राम राम जी। देखिए जी, सुबह सुबह का टाइम है, झाड़ू मैं लगा रही हूँ, पर सूर्य देवता जो है वो आ चुके हैं। क्योंकि सूर्य देवता तो भाई सुबह 5:30 ही बजे आ जाते हैं, तो थोड़े से लेट उठने वाले लोग मेरी तरह वो 6 साढ़े 6 बजे झाड़ू लगाते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क दिया है। आंगन में छिड़कना चाहिए, ऐसा कहते हैं, झाड़ू लगाने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए। तो ये देखिए, पानी छिड़क दिया मैंने यहाँ पे, और अभी मैं लग जाऊँगी बाकी के कामों में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो घर पे सभी ठीक है। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना कंवर हिमाचल स्पेशल पे। तो आज है शुक्रवार, अभी सुबह का टाइम है 7:10 हो चुके हैं। तो बाहर वाले चूल्हे में मैंने आग जो है वो जलाई हुई है, वहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, और साथ में आटा जो है वो मैंने गूंद के रख लिया है। तो यहाँ पे आटा जो है वो गूंद के रखा हुआ है, इसको ढक के रख दिया, और उसके ऊपर लहसुन भी एक पड़ा हुआ। यहाँ पे आलू जो है उनको कद्दूकस करके रखा हुआ है। तो बच्चों को उठाने का टाइम, नैना को ना 2-3 बार उठा चुकी हूँ, लेकिन अभी तक उठी नहीं है वो। हाँ जी, उठो। ओए, सार्थक उठ गया और नैना नहीं उठी। शेम शेम, आजो 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 मामा। हाँ, उठ गया नैना। हाँ, अच्छा। तो सुबह सुबह से इन बच्चों को उठाने जाओ ना, तो जिसको उठना चाहिए वो तो उठता नहीं है, लेकिन जिसको नहीं उठना चाहिए वो उठ जाता है। तो सबके साथ ऐसे ही होता है। पहले नैना जब छोटी थी ना, तो मैं धैर्य को उठाने जाती थी, तो धैर्य नहीं उठता था, लेकिन नैना उठ जाती थी। अब नैना लगी है स्कूल जाने, तो फिर अब नैना को उठाने आती हूँ, तो नैना सोई रहती है, पर सार्थक उठ जाता है। तो ऐसा कुछ होता है। अब जब ये स्कूल जाएगा तो कुछ ऐसा ही इसके साथ भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, बातों ही बातों में आलू जो है उसमें मैंने मसाले डाल दिए, जैसे कि धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जो मैंने हरे धनिया का पाउडर बनाया हुआ है ना, पीस के, जी हाँ, वो मैंने यहाँ पे डाला है। तो अगर हरा धनिया नहीं हो तो ये हरे धनिया का पाउडर वही काम करेगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी मैं कर लूँगी इनको अच्छे से मिक्स, तो हाथ से ही कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, बहुत ही कॉमन सी रेसिपी है, हर घर में बनती है, और मैं भी शायद बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए जी, यहाँ पे बन रहे हैं पराठे आलू के, वो भी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ासकर नैना जो है वो तो पराठे ही मांगती है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैं पराठे बनाने लगी थी, आलू के पराठे। और आलू के पराठे तो सभी के फेवरेट है घर में, और थोड़े ज़्यादा ही बन जाते हैं इसलिए, क्योंकि शाम की चाय के साथ तक के लिए भी बच्चे मांगते रहते हैं। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था आलू पराठे बनाते हुए, क्योंकि जो आटा है ना ये घर की गेहूं का है, और इस आटे से ना आलू के पराठे बनाने बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि उसमें उतनी ज़्यादा वो नहीं होती, लचीलापन नहीं होता है। लेकिन बहुत अच्छे बने थे, देखिए कैसे फूले फूले बने हैं। तो सुबह नाश्ते में बने थे आलू के पराठे। दिन के लिए बनाया मैंने खेरू, क्योंकि ना सुबह कुछ हैवी है, तो फिर दिन को कुछ लाइट चाहिए। और दिन के बाद सीधी मिल रही हूँ मैं आपसे शाम के टाइम, जब मैं गाय बाहर बांध रही थी, और साथ में गाय को थोड़ा थोड़ा नहला भी रही थी। तो बीच में इतने टाइम कहाँ थी, आप भी सोच रहे होंगे। तो काम तो बहुत सारा किया, लेकिन फिर वही बात है ना कि ये टाइम मतलब रिपीटेड होते हैं। जो भी मेरा डेली वर्क होता है ना, वो रिपीटेड ही होता है। तो फिर मैं सोची थी क्या दिखाऊं, दिन में वही होता है ना, कपड़े धोए, साफ सफाई। टाइम 7 बज चुके हैं, और मेरा उबरे का काम जो होता है ना वो मैंने कर लिया। अभी गाय को ना घास डालना बाकी है, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ चीज़ दिखाना चाह रही थी। चलिए खेत में, मैंने आपको दिखाया था ना कि हमने यहीं पे घर के साथ ही अदरक लगाया हुआ है। तो अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या उगा है उसमें। ये देखिए, ये है वो खेत जिसमें हमने लगाया था अदरक, और इसमें अदरक तो अभी नहीं उगा है। ये मम्मी ने शायद इसमें साग डाला होगा,
ये वाला देखो, ये ना, ये, और ये देखिए ये मक्की उग चुकी है और अदरक का कहीं नामो निशान भी नहीं है। ये देखिए मक्की जो है बहुत अच्छे से उगी है, जैसे जैसे लगाई थी ना, जितनी वो उग चुकी है। और साथ में इसमें हुआ बहुत ज़्यादा घास। ये देखो ये ना घास ही घास हुआ इसमें। ये देखो ये वाला, इसकी करनी पड़ेगी हमारे को निंदाई। तो अभी तो नहीं करूँगी ना मैं, अभी तो और काम है, लेकिन कल भी मुझे कहीं जाना है और परसों करूँगी फिर। तब तक तो बहुत ही ज़्यादा हो जाने वाला है ये घास। ये देखो कितना घास हो गया ना इसमें, बहुत ज़्यादा घास हो गया है। ये घास निकालना पड़ेगा ये वाला। इसको खोद भी नहीं सकती क्योंकि अगर अदरक उगने लग रहा होगा ना तो फिर वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे हाथ से निकालना पड़ेगा, इस तरीके से, ऐसे। ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने जब अदरक लगाया था ना, तो मैंने उसी टाइम कहा था परिदेव से कि इसमें ना बुछाउन काफ़ी सारा डालना पड़ेगा, नहीं तो पता क्या होता है, अदरक तो बहुत लेट निकलता है ना, लेकिन उससे पहले बहुत सारी घास निकल जाती है और जिसकी वजह से फिर अदरक दिखता नहीं है और इसकी ना निदाई करनी पड़ेगी। तो गोबर इसमें हमने वैसे तो डाल दिया हुआ है ना, लेकिन कबाड़ कम डाला हुआ है, तो उसकी वजह से इसमें घास जो है बहुत ज़्यादा उग रहा है यहाँ पर। तो अभी चलती हूँ वापस गाय के लिए, घास डालना है कुछ, और मैं डालूँगी तूड़ी इनको, क्योंकि ना जो आजकल डाली चली हुई है बान की, तो बान की डाली से पता क्या है, पशु का ना पेट अच्छे से नहीं भरता, क्योंकि इसको ना अब बहुत दिन हो गए पशुओं को खाते खाते, तो इनको ना फिर अभी अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो होता है ना अलग अलग खाना, हमें भी अगर हर रोज़ एक ही चीज़ मिलेगी सुबह शाम खाने को, तो हम भी उससे ना उकता जाते हैं, है ना। अगर आपको मिठाई खाने को मिले सुबह शाम दिन रात, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप चाहेंगे कि मुझे अब मिठाई नहीं खानी है, मुझे कुछ और खाना है। वैसा इनके साथ है। तो हमने यहाँ पे लेंटर के नीचे खोला हुआ है तूड़ी का बोरा, एक अपनी ही है हमारी तूड़ी। इस बार अपनी तूड़ी भी बहुत कम हुई क्योंकि बारिश नहीं हुई ना टाइम से, तो गेहूँ भी नहीं हुआ। तो वैसे तो मैं किले में भर के ले जाती हूँ तूड़ी, लेकिन अभी यहाँ पे ना तो इसमें थोड़ी ही बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए ऐसे ही ले चलती हूँ इसको, बोरे को उठा के। और ये प्लास्टिक वाले बोरे होते हैं ना, जो इसमें अपने आप में कम लगती है तूड़ी, तो ले जाने भी आसान होते हैं। और जाते जाते एक दो दाना अंगूर का भी खा के जाती हूँ। तो ये अंगूर देखने में तो छोटे छोटे हैं ना, लेकिन मीठे हैं, बिना किसी खाद, बिना किसी रासायनिक। छोटे छोटे दाने हैं। सब नहीं तो अंगूर उगाए होते हैं। अब बोल क्या जरूरत बोल यार, है? सबने तो देखे होंगे ना, लेकिन इतने छोटे छोटे दाने नहीं देखे होंगे। हाँ जी, पक चुके हैं। कल मैंने ना गोलगप्पे के साथ इसका खट्टा मीठा पानी बनाया था, इतना यम्मी बना था ना, उसमें इमली वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी खटास और मिठास के लिए, क्योंकि ये खट्टे मीठे हैं। इतना टेस्टी पानी बना था इसका खट्टा मीठा, खुद ही, कुछ भी और डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी एक्स्ट्रा मीठे के लिए, क्योंकि खट्टे मीठे अंगूर डाले हुए थे। तो यहाँ पे धैर्य जा रहा था ना पानी को, और उसने पानी के बर्तन छोड़ के वो भी लग गया यहाँ पे अंगूर खाने के लिए। तो इसमें से हम चुन चुन के ना पके पके हुए दाने खाते रहते हैं, और जो कच्चे दाने हैं वो 2-3 दिन बाद और पक जाते हैं फिर। तो जो तूड़ी का बोरा है वो भी मैंने यहीं पे रख दिया था। ये पानी को जा रहा था, लेकिन अंगूर देख के ये भी रुक गया। तो ये रहे अंगूर, और अपने घर की चीज़ की ना बात ही कुछ और होती है। बाज़ार की चीज़ आप कितनी खाओ जाए, है ना, लेकिन जो घर की चीज़ होती है ना, वो घर की होती है।
मेरी आग जो है चूल्हे में बुझ चुकी है। मैंने दाल लगाई हुई है पकने को, चने और मूंग की। गाय को डाला मैंने, पर रख दे बस गाय के पास ले जाके। देखो जवान बेटे का है। नहीं नहीं नहीं, यही रख दे बस, इनको डालना है मैंने अभी। इधर इधर गाय के पास परे। तो यहाँ पे मैं तूड़ी जो है वो डालने लगी हूँ गाय को। तो हमारे अपने जो घर की तूड़ी होती है ना, यहाँ की अपनी गेहूं की, उसको तो बहुत अच्छे से खाती है गाय। लेकिन जो हम नीचे से खरीद के लेके आते हैं ना पंजाब से, उस तूड़ी को नहीं खाती, क्योंकि उसमें ना बहुत मिलावट होती है। उसमें पराली वगैरह जैसे होती है ना, जो उसको भी मिक्स किया होता है। तो वो हमारे पशु जो है वो खाते ही नहीं है, और उसको खा के ना फिर हमारे पशुओं के बहुत सारे चीचड़ भी पड़ जाते हैं। तो जो अपनी होती है हमारे अपने घर की यहाँ की गेहूं की, उसको बहुत अच्छे से खाते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको डालूंगी तूड़ी जो गाय हैं, और बाकी बच्चियों को डालूंगी मैं घास, सूखा घास जो हमने स्टोर करके रखा होता है ना घोड़ी में, वो डालूंगी यहाँ पे। और काफ़ी खुश हो रही है इसको खाने को, इसको बहुत अच्छे से खा जाती है। तो पान वगैरह तो डाल रहे थे, लेकिन उससे ना पेट नहीं भरता है इनका। तो जब तक कुछ इस तरह का चारा ना हो जिससे कि इनका पेट अच्छे से भर जाए। तो बारिश जो है भाई अब की बारी हो ही नहीं रही है। बस वही जो एक दिन थोड़ी सी हुई थी, थोड़ी तो क्या है, पूरे दिन हुई वो बारिश। उसके बाद फिर से इतना सूखा पड़ गया है ना कि कुछ भी मतलब घास वगैरह हो ही नहीं रहा है अभी। नहीं तो इस टाइम काफ़ी मतलब बारिश होती थी, तो तब भी काटने को घास काफ़ी हो जाता था पशुओं के लिए हरा चारा। इस बारी बहुत मुश्किल हो जाएगी हरे चारे की। अरमान तोड़ गए। हाँ, और ये है धैर्य जी और ये शौर्य जी। और इतनी रात को हम कहाँ जा रहे हैं? तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी रात के अंधेरे में ये लोग कहाँ गए हैं। तो देखिए जी, रात के 9 बजने वाले थे और पतिदेव का फ़ोन आया मुझे अचानक से। तो गाड़ी में ना हमारा सामान आया है, ये देखिए घर का। तो घर में ही जो बाथरूम में यूज़ होना है ना, वो सामान आया है। तो उसको लेने के लिए ना ऊपर सड़क को बुलाया था। तो पतिदेव जो है वो अभी आए नहीं थे, लेकिन सामान यहाँ पे छोड़ दिया था। तो दुकान वाले अंकल ने दुकान करनी थी बंद, तो इसलिए हम सामान लेने यहाँ आ गए थे। ऐसा ना हो कि कहीं कोई और उठा के ले जाए, कुछ कह नहीं सकते ना जो रोड में, तो कभी क्या पता कोई उठा के ले जाए। तो यहाँ पे हम ये सामान लेने के लिए आ गए थे। तो मैं आई थी, धैर्य शौर्य हम आए थे, और यहाँ पे ये पेटी में उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये ना भारी थी। तो फिर अकेले तो मैं नहीं उठा पाई, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे धैर्य को बुलाया था उठाने के लिए। तो बस इसीलिए हम ऊपर आए थे। और वैसे अभी तो यहाँ पे काफ़ी गांव है ना जहाँ से हम ऊपर आते हैं, तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं होती है। और दो ये भी मेरे साथ आए हुए थे, तो बस हमने मिल बांट के थोड़ा थोड़ा सामान यहाँ से नीचे ले गए थे। और मुझे उम्मीद है कि व्लॉग है जो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यहाँ पे धैर्य को मैंने बुलाया था कि धैर्य मेरे पास ये सिर पे चका दे। और सामान जो है ना वो 4 था, और हम उठाने वाले 3 जन थे। तो फिर यहाँ पे ये वाली पाइपें जो है ना, ये धैर्य के पास ही दे दी थी हमने कि धैर्य तू अपनी मोटे वाली पाइप जो है उसके अंदर इनको डाल दे, और ऐसे करके इसको हम लेके वापस जाएंगे। तो बस अभी इसको लेके हम यहाँ से वापस चले गए थे। चलिए मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, जय सिया राम, शुभ रात्रि।